नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी आसान भाषा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के दो बड़े परिवहन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहला है नमो भारत रैपिड रेल, जो दिल्ली और मेरठ को जोड़ने जा रही है, और दूसरा है गोमती नगर रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन, जो लखनऊ में स्थित है और जल्द ही मुंबई, कटरा और पुरी के लिए नई ट्रेनें शुरू होने वाली है। ये अपडेट्स आपकी यात्रा को तेज, आसान और सुविधाजनक बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इन परिवहन योजनाओं की विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला बड़ा अपडेट जो है नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो। हम शुरुआत करते हैं नमो भारत रैपिड रेल से, जो दिल्ली और मेरठ के बीच की यात्रा को पूरी तरह से बदलने वाली है। अगर आप अब तक दिल्ली से मेरठ जाते हैं तो यात्रा कई घंटे ले सकती है, लेकिन जल्द ही नमो भारत रैपिड रेल के जरिए ये सफर केवल 30 मिनट में पूरा हो जाएगा। ये परियोजना दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा को बहुत आसान और तेज बनाएगी। खास बात यह है कि नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो दोनों एक ही ट्रैक पर चलेंगे। मतलब अब आपको दोनों ट्रेनों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म या टिकट नहीं लेना होगा। आप एक ही टिकट पर दोनों ट्रेनों का उपयोग कर सकते हैं और वही प्लेटफॉर्म रहेगा जिस पर रैपिड रेल आपको उतारेगी, यानी वहीं पर आपको मेरठ मेट्रो मिल जाएगी। कितनी तेज चलेगी ये ट्रेनें, चलिए जानते हैं। नमो भारत रैपिड रेल अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी, जो इसे भारत की सबसे तेज ट्रेनों में से एक बनाएगी। दूसरी ओर मेरठ मेट्रो, जो कि पहले ही देश की सबसे तेज मेट्रो सेवा बन चुकी है, उसकी अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हालांकि नमो भारत रैपिड रेल ज्यादा स्टेशनों पर नहीं रुकेगी, लेकिन यह आपको मेरठ साउथ से लेकर मोदीपुरम डिपो तक पहुंचाने में मदद करेगी। वहीं मेरठ मेट्रो में 13 स्टेशन होंगे और यह यात्रा मेरठ साउथ से मोदीपुरम डिपो तक होगी। चलिए अब जानते हैं कैसे होगा दोनों ट्रेनों का संचालन। अब इस परियोजना को इतना और स्मार्ट और सुरक्षित बनाने के लिए नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो को एक सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर यानी OCC से संचालित किया जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों ट्रेनों की हर गतिविधि पर निगरानी रखी जाएगी, ताकि यात्रियों को बिना किसी परेशानी की सेवा मिल सके। इसके अलावा यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम ETCS लेवल 2 का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ट्रेनों की सुरक्षा और गति को कंट्रोल करने का अत्याधुनिक तरीका है। इसमें ATP सिस्टम यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन और ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन जैसी सुविधाएं शामिल है, जो दोनों ट्रेन सेवाओं को और भी सुरक्षित बनाती है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े अपडेट की, जो कि गोमती नगर रेलवे स्टेशन को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर 600 करोड़ की लागत से एक बहुत बड़ा अपग्रेडेशन किया जा रहा है। इस अपग्रेडेशन के बाद गोमती नगर रेलवे स्टेशन से मुंबई, कटरा और पुरी के लिए नई ट्रेनें शुरू की जाएंगी। यह ट्रेनें यात्रियों के लिए राहत का सबब साबित होंगी, क्योंकि अब उन्हें इन शहरों की यात्रा करने के लिए अन्य स्टेशन पर नहीं जाना पड़ेगा। गोमती नगर स्टेशन अब एक आधुनिक हवाई अड्डे की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। स्टेशन के पहले चरण का काम पूरा भी हो चुका है और दूसरे चरण की उम्मीद दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। इसके अपग्रेडेशन के बाद गोमती नगर स्टेशन से नई ट्रेन सेवाएं शुरू होंगी, जो मुंबई, कटरा और पुरी जैसे प्रमुख स्थलों को जोड़ेंगी। नई ट्रेन सेवाएं कब शुरू होंगी, इसके बारे में सूत्रों से पता चला है कि यह ट्रेनें दिसंबर तक शुरू हो सकती हैं। पुरी के लिए ट्रेन साप्ताहिक होंगी, यानी हफ्ते में एक दिन चलेंगी। फिलहाल नीलांचल एक्सप्रेस से पुरी जाने के लिए यात्रियों को 4 बाग स्टेशन तक जाना पड़ता है, लेकिन नई ट्रेन से उन्हें 2 विकल्प मिलेंगे। दूसरी ओर मुंबई के लिए जो ट्रेन शुरू होगी वह नियमित सेवा होगी। इन अपग्रेड्स का यात्रियों पर जो प्रभाव होगा उसे भी जान लेते हैं दोस्तों। गोमती नगर स्टेशन के अपग्रेडेशन से यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा करने में बहुत आसानी होगी। अब मुंबई, कटरा और पुरी के लिए यात्रा करना बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। इसके अलावा इस स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को भी सुधारने के लिए एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जिससे यात्रा और भी आरामदायक बनेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो की जबरदस्त योजनाओं और गोमती नगर की अपग्रेडेशन के बारे में चर्चा की। इन योजनाओं के चलते अब भारत में यात्रा बहुत तेज, स्मार्ट और सुविधाजनक बनने वाली है। नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का इंटीग्रेशन यात्रा को एक नई दिशा देगा। वहीं गोमती नगर स्टेशन से नई ट्रेन सेवाओं का जुड़ना यात्रियों के लिए बहुत बड़ा फायदा साबित होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में भारतीय रेलवे से जुड़ी ऐसे और भी रोमांचक अपडेट्स आएंगे और हम आपको हर अपडेट से रूबरू कराएंगे, सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।